हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में कुछ ग्राफिकल कंसेप्ट देखेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स का एप्लीकेशन क्या है, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है। इन सब चीज़ों का डिस्कशन आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ ग्राफ देखेंगे, राइट। कंसेप्ट ऑफ ग्राफ, राइट। इसका इसमें हम लोग इस एप्लीकेशन किसका है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एंड इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं किसी ग्राफ का, राइट, उसको देखेंगे, राइट। ठीक है, मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, समझना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स वाले पोर्शन पे आ जाएंगे, राइट। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसमें वेरिएबल कौन है। देखो, दो तरह का वेरिएबल होता है, एक को बोलेंगे डिपेंडेंट, एक को बोलेंगे इंडिपेंडेंट, राइट। डिपेंडेंट और एक को बोलेंगे इंडिपेंडेंट। आवाज जा रहा है, सबको क्लियर है। देखो, तो वेरिएबल कितने तरह का होता है, दो तरह का, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कहने का मतलब हुआ कि उस वो किसी और पे डिपेंड नहीं होगा, और इंडिपेंडेंट कहने का मतलब हुआ, सॉरी उल्टा बोल दिया, डिपेंडेंट कहने का मतलब वो डिपेंड हुआ, और इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी और पे डिपेंड नहीं है। तो देखो, यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, राइट। ये एक्स हो गया और ये वाई हुआ। तो इन दोनों में जो एक्स होता है दैट इज इंडिपेंडेंट, और जो वाई होता है ये डिपेंडेंट होता है। ठीक, जैसे देखो, डिपेंडेंट किस पे डिपेंड करेगा, तो ये एक्स पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, y इक्वल टू 2x+3, राइट। ये एक फंक्शन है, इसको बोल सकते हैं ना, एक फंक्शन ऑफ x, बोल सकते हैं कि नहीं, यस और नो, राइट। अब देखो, x इक्वल टू 0 लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3। x इक्वल टू 1 लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2+3 5। इसका मतलब क्या, ऑब्जर्व क्या किए, देखो x क्या किसी पे डिपेंड कर रहा है। देखो, x इंडिपेंडेंट है, इसका खुद का वैल्यू है, बट y का वैल्यू देखो x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। यानी, हाँ, यानी वेरिएबल्स को हम लोग दो तरह से डिस्कस करेंगे, वन इज डिपेंडेंट एंड अनदर वन इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन की बात करें, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, राइट, dy बाई डी एक्स, ठीक। तो ये क्या देता है, dy बाई डी एक्स क्या बताता है। अगर मेरा ये इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, या इसको एफ प्लस एक्स भी बोलते हैं, राइट। तो ये क्या बताता है, एक्चुअल में ये क्या बताएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, राइट, तो ये क्या बताएगा, ठीक है, ये ग्राफिकली ये क्या बताएगा और ये क्या बताएगा, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ये ग्राफिकली क्या बताता है, ठीक है। चलो, इतना तक तो समझ में। हम लोग का जो आज का लेक्चर होगा इस दोनों पे बेस्ड रहेगा कि आखिर ये बताता क्या है, इन ये दोनों, ठीक है। कि अगर कहीं डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो हम डी वाई बाई डी एक्स किस पर्पज से निकालते हैं, ठीक है। चलो, हो गया। अब देखो, चलो एक सिंपल ग्राफ का पहले क्वेश्चन करते हैं, राइट। सिंपल एक ग्राफ क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू 2x+3। सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू 2x+3। इसका ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ कैसे ग्राफ करेंगे, ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो इसमें देखो, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, इंडिपेंडेंट x। एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले, राइट, ठीक है। x और y, हाँ, और दो तीन कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है।
अब देखो ये इंडिपेंडेंट है, यानी हम x को कुछ भी ले सकते हैं, मान लो 0 1 2 3 कुछ भी ले लिए, ठीक है। तो उसके अनुसार जब x को हम कुछ भी ले लिए तो x के रिस्पेक्ट में y भी कुछ होगा। तो देखो x, इफ x इक्वल टू 0 तो y क्या आ जाएगा 3, 3। x इक्वल टू 1 तो y क्या आ जाएगा, राइट। तो यहाँ 5 फिल कर देंगे। x इक्वल टू 2 तो y क्या ले लेंगे, 7, 7 फिल कर देंगे। x इक्वल टू 3 इसका मतलब y क्या हो गया 9, 9, ठीक। अब देखो हमको मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, यानी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, 2 कोऑर्डिनेट, राइट। अगर मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट आ गया तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग को कितना कोऑर्डिनेट मिल गया, एक ये कोऑर्डिनेट बन गया, एक ये कोऑर्डिनेट बन गया, एक ये कोऑर्डिनेट बन गया, राइट, और एक ये कोऑर्डिनेट बन गया, 4 कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक। इसको ए बी सी डी, राइट, नाम दे दो। अब चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ग्राफ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लो ये यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 ओरिजिन, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, राइट, 6। उसी तरह इस पे भी ले लेंगे 1 2 3 4 5, राइट। तो हम इसमें से कोई 2 यूज कर लेंगे, ठीक है। कोई 2 हम लोग कोऑर्डिनेट यूज कर लेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। मान लो हम ए का यूज किए तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, 0,3 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, ए का कोऑर्डिनेट है 0,3, तो ये किस एक्सिस पे होगा, एक्स पे या वाई पे, वाई एक्सिस पे, यानी कहीं यहाँ होगा, राइट। ए पॉइंट, बी पॉइंट हो जाएगा 1,5, यानी एक्स का वैल्यू 1 है तो हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। और y का वैल्यू यहाँ पर 5 हो जा रहा है तो 5 से ड्रॉ करेंगे। ये जहां इंटरसेक्ट करेगा यह पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएगा b का, ठीक है। जहां इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b, ये b हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको मिला देंगे, राइट। इसको क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे, राइट, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 3 का, ठीक है। y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक। चलो थोड़ा सा इसको कर देते हैं। ये जो लाइन है दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखो इसमें हम स्लोप के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप क्या बताता है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल बताता है, यानी पॉजिटिव एंगल, ठीक है, पॉजिटिव एंगल, राइट। अब पॉजिटिव एंगल बता चुके हैं तुम लोगों को, पॉजिटिव एंगल कब लेते हैं, ठीक है। देखो जब हम लोग एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करेंगे तो डेट इज पॉजिटिव एंगल, ठीक है, ये पॉजिटिव एंगल होगा। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो देखो जो स्लोप ऑफ लाइन होता है वह पॉजिटिव एंगल को डिनोट करता है, यानी स्लोप बताता है कि एक्स एक्सिस से कितना झुकाव है, ठीक है, मतलब कि एक्स एक्सिस की तरफ कितना झुका हुआ है लाइन, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये लाइन अगर हम देखा जाए तो इस एक्स एक्सिस को हम क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि अगर हम एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट, एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जितना ही एंगल ये होगा क्या उतना ही एंगल इस एक्स एक्सिस से भी होगा, क्योंकि झुकाव इतना ही है। एक्स क्या है बेसिकली, ये हॉरिजेंटल है, ठीक है, हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल दिख रहा है ना, थीटा, ठीक। तो जो स्लोप होता है ना, स्लोप बेसिकली tan थीटा देता है, ठीक है, tan थीटा। मान लो देखो एक यहाँ पर ट्रेंगल बन रहा है, मान लो कहीं
छोटा सा भी ट्रेंगल ले लेते हैं, बट यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रेंगल, राइट। तो बेसिकली अगर हम इस थीटा को निकालना चाहें, या टेन थीटा, स्लोप का मतलब हो गया टेन थीटा, टेन थीटा यह बताता है कि एंगल कितना झुका हुआ है, मतलब कि जो लाइन है कितना डिग्री झुका हुआ है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो देखो इसमें अगर इस ट्रेंगल में हम टेन थीटा निकालें, तो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे, कितना हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1। तो टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाई बी, 2/1, इसका मतलब 2 हो गया। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन कितना है, 2 है, राइट। स्लोप ऑफ लाइन कितना है 2। अब चलो अब थोड़ा सा और अब देखते हैं, थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन से हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक। देखो समझते हैं, ठीक है, इसी चीज को समझो, ठीक। y, ये x हो गया, ये y हो गया, राइट। ये मेरा लाइन था, ठीक है, अच्छा इस तरह का लाइन था, ठीक। चलो ये लाइन था, ठीक है, ये लाइन था, राइट। y इक्वल टू 2x+3 का यही लाइन था, ठीक है। चलो अब देखो, अगर हम यहाँ पे हम लोग ये ट्रायंगल कंसीडर किए थे, ठीक, ठीक है, कोऑर्डिनेट लिख लो, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या था 3 और यहाँ कोऑर्डिनेट 5, यहाँ कोऑर्डिनेट 3 और यहाँ का कोऑर्डिनेट 5, राइट, और ये 1। थोड़ी देर के लिए चलो मान लो कि हम लोग ये 1, ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ था, राइट, यही ट्रायंगल था, ये वाला थीटा, ये मेरा 2 था और ये 1 था, ठीक है। तो अगर देखो ये क्या हुआ, देखो ये क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर, दिस इज, हम बोल सकते हैं ना कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए अगर हम यहाँ का कोऑर्डिनेट बोले y फाइनल और यहाँ कोऑर्डिनेट लिखे y इनिशियल, राइट, यानी अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखा जाए तो यहाँ पर x फाइनल कॉमा y फाइनल, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट x फाइनल, सॉरी हाँ x फाइनल y इनिशियल, राइट। यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x इनिशियल y इनिशियल, हम मान ले रहे हैं क्या होगा ना, ठीक। तो देखो ये 2 कैसे लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है y फाइनल माइनस y इनिशियल, tan थीटा अगर लिखना चाहे तो अपॉन x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये लिखा हुआ है ना, यानी इसको और लिख सकते हैं ना डेल्टा y बाई डेल्टा x, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो देखो यहाँ पे tan थीटा आ गया डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब देखो, अब अगर हम एकदम छोटा सा एंगल ले, छोटा सा ट्रायंगल ले, राइट, देखो समझना, हम और छोटा ट्रायंगल कर दिए तो क्या एंगल सेम रहेगा, और छोटा एकदम इनफाइनेशियली स्मॉल कर दिए, राइट, यानी डेल्टा, देखो x का डेल्टा x जितना छोटा होगा y भी उतना ही छोटा होता चला जाएगा, समझ आ रहा है ना, यानी पूरा का पूरा डेल्टा x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट यही वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट कौन था x था, x था, यानी x का वैल्यू अगर जितना कम लेंगे उतना ही y धीरे धीरे कम हो जाएगा, बट एंगल सेम रहेगा, इसका मतलब टोटली x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जब लिमिट लगाते हैं, लिमिट x डेल्टा x टेंड टू 0 बहुत छोटा हो जाए डेल्टा y बाई डेल्टा x में, तो इसी को बोलते हैं dy बाई dx। और देखो ये क्या दिया, ये तो स्लोप ही दिया ना, तो ये dy बाई dx क्या देता है, बेसिकली स्लोप देता है, ठीक है, dy बाई dx क्या देता है, स्लोप ऑफ लाइन, सिंपल। स्लोप ऑफ लाइन, राइट, dy बाई dx क्या देता है, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। हाँ, और ये याद होना चाहिए कि dy बाई dx डिफाइन कैसे होता है, dy बाई dx लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। यानी डेल्टा वाई देखो चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है, राइट। इसको रीड करते हैं, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में कितना का चेंज आ रहा है, ठीक। डेल्टा का मतलब होता है लार्ज चेंज, इसको रीड एज डेल्टा, और ये लार्ज चेंज के बारे में बताता है। चेंज मतलब ज्यादा का चेंज हो गया। और ये अगर यही डी लिखा होगा या डेल लिखा होगा, राइट, इसको पढ़ते हैं डेल, तो ये स्मॉल चेंज बताता है, स्मॉल चेंज। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हुआ कि वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है, बहुत छोटा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या देगा, स्लोप ऑफ लाइन, राइट। अब चलो अब वेरीफाई करते हैं, ठीक, ये वाला क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई। 2x प्लस 3, राइट। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, 2। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिंपली। डिफरेंशिएशन सबका आता है, सबको आता है, ये चीज सबको आता है डिफरेंशिएशन। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 2। यानी ये क्या, ये tan थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो हम लोग tan थीटा की मदद से निकाले थे तो भी 2 आया था। यानी कि बेसिकली अगर हम स्लोप ऑफ, अब कोई भी इक्वेशन हो गया, ठीक है, कोई भी इक्वेशन आ गया और उसका स्लोप पूछा जाए तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे, राइट। ठीक है, इतना तक किसी को डाउट, आगे चले। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। जैसे कि मान लो y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 दिया है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू 2, इस पॉइंट पे स्लोप अगर पूछा जाए तो कितना होगा, स्लोप इस पॉइंट पे कितना होगा। स्लोप का मतलब होता है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है। स्लोप का मतलब होता है, देखो जनरली क्वेश्चन में सिर्फ स्लोप का दिया रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। x इक्वल टू 2 पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट का मतलब समझते हो तुम लोग, राइट, टेंजेंट का मतलब समझते हो ना, हाँ। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट x एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा वही एंगल थीटा स्लोप कहलाएगा, tan थीटा स्लोप कहलाएगा, राइट। यानी कि मान लो, सपोज कर लो, मान लो कि ये ग्राफ कुछ कैसा भी हो, राइट, क्यूबिक किस तरह के, मान लो ऐसा ग्राफ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो इधर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। मान लो हम सपोज कर लो कि ऐसा ग्राफ है, राइट। अभी हम ग्राफ ड्रॉ करना नहीं सिखा रहे, सिर्फ ये चीज बता रहे हैं। और x इक्वल टू 2 यहाँ पर है मेरा, राइट, x इक्वल टू 2 यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट, टेंजेंट इसी को बोलते हैं जो टच करते हुए लाइन निकले, ठीक। अब उसको निकालना है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पर एक x एक्सिस के से हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यह जो एंगल होगा थीटा और इसका जो tan थीटा होगा ये स्लोप हो जाएगा, स्लोप। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे क्या, यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालो, दो जगह कोऑर्डिनेट निकालो, ऐसा नहीं ना करेंगे क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन नहीं रहा, अब कॉम्प्लेक्स हो गया। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी एक्स क्या देगा, स्लोप दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4x माइनस 2, राइट। ये देखो ये स्लोप आ गया। अब एक बात बताओ, ये स्लोप फिक्स्ड है या वेरिएबल, जो स्लोप आया फिक्स है या वेरिएबल, वेरिएबल है। देखो किसी भी हर जगह पॉइंट चेंज करेगा तो स्लोप भी बदल जाएगा, क्या हर जगह स्लोप चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। ये देखो यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, राइट, हर जगह स्लोप चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये स्लोप वेरिएबल होगा। तो हमको किस पॉइंट पे पूछ रहा है, एट x इक्वल टू 2, तो सिंपली निकाल देंगे एट x इक्वल टू 2, स्लोप क्या हो जाएगा या tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट, 4 इंटू 2 माइनस 2 6, राइट, ठीक है। ये चीज हो गया, यहाँ तक किसी को डाउट करते हैं। कभी कभी हम लोग, तुम लोग देखा होगा एंगल हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसा साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा या tan थीटा
ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ऐसा भी बोलते हैं। ये कब होता है? व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, जब थीटा बहुत छोटा होगा उस समय साइन थीटा इक्वल टू थीटा लेते हैं। ठीक है, और यही कॉस थीटा हो जाए जब बहुत एंगल छोटा होगा, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है। यानी फॉर ए स्मॉल एंगल, ठीक है, याद रखना, फॉर ए स्मॉल एंगल मतलब बहुत छोटा एंगल के लिए। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करेंगे फिजिक्स में, राइट। अब तुम लोग कंफ्यूज कर जाएगा कि छोटा एंगल कितना डिग्री को बोलते हैं, कितना डिग्री को छोटा एंगल बोलते हैं, छोटा एंगल कितना डिग्री को बोलते हैं? 0 से, अरे लेस देन 0, अरे 0 से छोटा एंगल होगा क्या? छोटा एंगल बोला जाता है, स्मॉल एंगल का मतलब हुआ कि एंगल बिटवीन 0 टू 30 डिग्री। ध्यान रखना, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच के एंगल को छोटा एंगल बोला गया। ठीक, अब देखो तुम लोग को डाउट होगा कि हम यहाँ पे साइन 30 लेंगे तो यहाँ 30 लिख देंगे। ठीक है, बट ध्यान रहे इस फॉर्मूला में जो भी हम थीटा यूज लिखे हुए हैं, इट शुड बी इन रेडियन। इसमें होना चाहिए, इट शुड बी इन रेडियन, राइट। 0 से 30 डिग्री के एंगल को स्मॉल एंगल बोला जाता है, और वहां पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे। ठीक, हर जगह कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन ले लो, मान लो हम, हाँ, अरे तू बता रहे हैं ना, समझो, हम वही चीज तो बता रहे हैं। मान लो हम साइन 12 डिग्री दे दिए, तो इसका क्या कैलकुलेशन करने जाओगे? नहीं ना। देखो हम यहाँ, हम पहले बात सुनो कि अगर एंगल छोटा हुआ, छोटा का मतलब 0 से 30 डिग्री के बीच हुआ, तो फिजिक्स में हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, राइट, जब छोटा एंगल होगा तो। लेकिन कंडीशन क्या है कि थीटा शुड बी इन रेडियन, डिग्री में नहीं होना चाहिए। किसमें होगा? रेडियन में। थीटा लेंगे किसमें? रेडियन में। अब चलो एग्जांपल हम 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, 30 डिग्री होगा। चलो हम लोग जानते हैं साइन 30 कितना होता है? यही होता है क्या? 1/2, राइट। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन से बनाएं, बाय अप्रोक्सीमेशन, इससे ज्यादा के लिए नहीं लगाएंगे, ध्यान रहे, अप्रोक्सीमेशन इससे ज्यादा के लिए नहीं, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री के लिए नहीं, 0 से 30 डिग्री के लिए लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन। चलो बाय अप्रोक्सीमेशन, अगर हम लिखे साइन थीटा, हम ये बोलते हैं फॉर स्मॉल एंगल थीटा, इसका मतलब यहाँ पर थीटा ये रेडियन में होना चाहिए, सॉरी ये वाला थीटा रेडियन में। तो 30 डिग्री का रेडियन कितना होगा? 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन? π/6 रेडियन। इसका मतलब साइन π/6 ऑलमोस्ट इक्वल होगा π/6 का, और π/6 का तुम लोग वैल्यू निकालो, 22/7 इंटू 6। चलो कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। ये आ रहा है तुम्हारा 0. कितना 5, और इसका कितना वैल्यू आ रहा है? π/6 का वैल्यू कैलकुलेट करके चेक करो तो, कैलकुलेटर है, फटाफट चेक करो। हाँ 0.532, तो क्या हम लोग अप्रोक्सीमेट नहीं लगा सकते हैं? 0.5 आ जाएगा ना? दोनों बराबर है कि नहीं? हाँ 0.52, 0.52, राइट, 0.52, ठीक है, 0.52। तो क्या हम लोग अप्रोक्स रिजल्ट बोल नहीं सकते हैं कि दोनों इक्वल है ऑलमोस्ट, राइट। देखो हम लोग जो फिजिक्स पढ़ेंगे ना, हम लोग ईरर एक चैप्टर होता है, राइट, ईरर, तो हम लोग लास्ट में ईरर कैलकुलेशन सीखते हैं। जब सारा पूरा फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो लास्ट में इसको पढ़ते हैं, क्योंकि जितना हम लोग कैलकुलेशन या सारा चीज इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे होते हैं, उसमें सब में थोड़ा थोड़ा ईरर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अप्रोक्सीमेट करके रिजल्ट तो ला देंगे, लेकिन देखो कुछ तो ईरर आएगा, आएगा ना, बहुत कम ईरर आएगा लेकिन आएगा ईरर। तो इस ईरर को सुधारने के लिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं ईरर, ठीक है, वो सबसे लास्ट में पढ़ते हैं तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आता है, शुरू में पढ़ते हैं तो नहीं। पहले बनाना सीखेंगे, गलती करना, देन उसको सुधारना, ठीक है। अब चलो एक और जैसे क्वेश्चन पूछे, साइन 12 डिग्री, अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे?
अब हमको तो पता नहीं, बट इतना पता है कि यह एंगल थीटा जो है 0 से 30 डिग्री के बीच है। इसका क्या मतलब है कि ये स्मॉल एंगल है। इसका मतलब जो भी रेडियन में आएगा, 12 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, इसलिए 12 डिग्री बराबर, राइट। तो ये कितना हो गया, 12 डिग्री बराबर पाई बाई 15। इसका मतलब साइन 12 किसके बराबर हो जाएगा, साइन पाई बाई 15 का। तो आंसर क्या लिखेंगे, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाई 15। अब तुम लोग इसका जो भी वैल्यू है अगर लिख दो, चेक कर लो कितना वैल्यू आ रहा है, यानी अप्रोक्स कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आना है कि नहीं, स्मॉल एंगुलर अप्रोक्सीमेशन। तो ये सब हम लोग यूज करेंगे, राइट। देखो हम लोग थोड़ा सा लाइन भटक गए थे, एंगल हम लोग दे दिए, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा फिर अपने ग्राफ पे आते हैं, राइट, ग्राफ वाले पोर्शन पे, ठीक है। हो गया, आगे चले। अब देखो, अब हम लोग इसका डीवाई बाई डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड के लिए, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। एक्चुअल में ये मैथ का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन हम लोग देखो, हम लोग का फिजिक्स में क्या होता है, एक चीज होता है स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक, स्टेबिलिटी। देखो किसी चीज को, किसको बोलेंगे स्टेबल, कब बोलेंगे किसी चीज को, जब उस पर फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़े। तुमको बोलेंगे तुम एकदम स्टेबल है, इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स 0 है, यानी नेट किसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तभी तो तुम स्टेबल हो गए, राइट। तो स्टेबिलिटी का क्या मतलब हो गया है कि जो फोर्स होता है नेट फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें दो तरह का स्टेबिलिटी होता है, राइट। एक तो बोलेंगे या स्टेबिलिटी, या इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम, राइट, स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम समझो ये, या तो आइदर इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होगा, जैसे कि ये मान लो एक बॉल है, ठीक है, सपोज कर लो ये बॉल है। अब ये हवा में इक्विलिब्रियम है, मतलब एकदम रुका हुआ है, ठीक। तो क्या बोल सकते हैं कि इस पे नीचे जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ये रुका हुआ है। अगर कोई एक फोर्स ज्यादा हो जाए, मान लो इधर हम लोग खींच दिए कस के, तो ये फिर बॉल ऊपर भाग जाएगा, नीचे की तरफ खींच दिए तो नीचे भाग जाएगा, बट रुका हुआ है। तो जब भी ऐसा होगा, यानी एफ नेट जब भी 0 आएगा तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, राइट। तो इक्विलिब्रियम दो तरह का होगा, स्टेबल और अनस्टेबल, राइट। एक को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, स्टेबल मतलब कि यानी कि तुम अगर बोलो, चलो एक एग्जांपल देते हैं कि तुम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, राइट। और तुमको कोई बोला है कि तुम जाओ कहीं दूसरे जगह, कोई चीज का लालच दिया और तुमको भेज दिया कि कहीं जाओ। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा जो स्टेबिलिटी स्टेबल रहेगा तो फिर वहीं पे आ जाओगे, अपने जगह पे आ जाओगे, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करने के बाद भी अगर फिर अपने जगह पे लौट जाए तो उस इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि समझो एक पहाड़, समझते हैं इस चीज को समझने के लिए, चलो एक पहाड़ बनाते हैं, ठीक, कुछ इस तरह का, राइट। अब ये पहाड़ है, समझो अभी पहाड़, एक बॉल यहाँ, ठीक है, एकदम टॉप पे एकदम रुका हुआ है, ठीक, रुका हुआ है मतलब एफ नेट क्या है इस पे 0। एक बॉल यहाँ, ये भी अभी मूवमेंट में नहीं है, राइट, 2। और एक बॉल यहाँ एकदम हॉरिजेंटल फ्लैट सरफेस पे, तीनों रुका हुआ है, यानी तीनों पे एफ नेट अभी 0 है, ठीक है। थोड़ी देर समझो, मान लो कि एफ नेट 0। आगे हम लोग इस चीज को पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ में डिस्कस करते हैं, बट यहाँ समझो हम लोग को इक्विलिब्रियम से मतलब है, राइट। अब इस वाले बॉल को सोचो जो टॉप पे है, ठीक है। टॉप वाले बॉल को अगर कोई थोड़ा सा इधर धक्का देता है, थोड़ा सा अगर पुश कर दे, तो क्या अपनी पोजीशन पे रिटर्न होके आएगा, नहीं आएगा। फिर अगर कोई इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे तो क्या अपने पोजीशन पे रिटर्न होके आएगा, नहीं आएगा। यानी इस, हाँ, इस वाले पोजीशन से अगर धक्का दे दिए तो ये गड्ढा में गिर जाएगा, राइट। गोड़ा टूट गया, काम खत्म, खेल खत्म। तो इस तरह के स्टेबिलिटी को बोलते हैं अनस्टेबल, राइट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, कि अपने फिर पोजीशन को अचीव नहीं कर पाया, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है।
तो ये जो पोजीशन हो गया अनस्टेबल। तुम यहाँ पे खड़ा रहेगा तो तुमको डर लगा रहेगा कि इधर गिर जाएंगे या तो इधर गिर जाएंगे, राइट। यानी तुम्हारे पास अभी स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल, राइट। अब इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो। अगर हाँ, अगर इधर थोड़ा सा इधर करते हैं तो फिर ये रिटर्न कर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर करते हैं तो फिर ये रिटर्न आ जाएगा। इसका मतलब हर हालत में अपने पोजीशन पे आ रहा है। तो यह जो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट इसके बारे में देखो, अगर मान लो थोड़ा सा इधर धक्का दिए तो फिर यहीं पे आके रुक जाएगा, थोड़ा सा धक्का दिए क्योंकि एकदम ये हॉरिजॉन्टल में है, राइट। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जहां रखेंगे वहां रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और धक्का दिए तो फिर यहाँ पे चला आएगा। यानी कि इस तरह का इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट। कोई इफेक्ट, कोई परवाह नहीं, जहां छोड़ दिए वहीं रुक जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखो ये चीज हम बताएं क्यों, इसका क्या रिलेशन है dy बाई डी से, ठीक है। इसका क्या रिलेशन है dy बाई डी से। चलो इस चीज को समझने के लिए ग्राफ को 3 भाग में काट देते हैं, राइट। ग्राफ को 3 भाग में, एक ये पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, राइट। 3 भाग में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है ना कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है। अगर हाँ, अगर थोड़ा सा धक्का देने पे बहक गया, मतलब कि गिर गया, चला गया, कभी रिटर्न होने वाला नहीं है, इसका मतलब उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। ठीक है। स्टेबल का मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा धक्का दिए फिर अपने आप उसी जगह पे चला है, ठीक है, बिगड़ नहीं सकता है, डेट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जहां बैठा दिए वहीं बैठ जाएगा, डेट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। हो गया। अब देखो एक बात बोल सकते हैं ना, यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि यह इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है, यह मिनिमम पॉइंट है, राइट। बोल सकते हैं कि नहीं। यह कौन सा पॉइंट होगा, देखो इस ग्राफ का अगर ग्राफ की बात की जाए तो दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट और यह मिनिमम पॉइंट। तो देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यह आइदर या तो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा पे होगा, या तो मिनिमा पे होगा। तो हम लोग को ये आना चाहिए कि हम लोग कैसे मैक्सिमा और कैसे मिनिमा हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। ये चीज आना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमा के बारे में, बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करना था, मैक्सिमा के बारे में, राइट। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम इसको रिलेट कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन से, ठीक है, क्या यूज है। आगे चलें। चलो एक जो मेरा फर्स्ट वाला ग्राफ था, सिर्फ उसको देखो। ग्राफ को 3 भाग में डिवाइड किए थे, तो एक भाग, एक पोर्शन को देखते हैं, राइट। ये वाला पोर्शन को देखते हैं, यहाँ पे बॉल था एकदम टॉप पॉइंट पे, राइट। तो ये हम लोग तो पता कर लेते कि ये जो स्टेबिलिटी है कौन सा है, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। या दिस इज द मैक्सिमा पॉइंट, मैक्सिमा पॉइंट पहाड़ के सबसे टॉप पॉइंट पे चढ़ा हुआ, उसको डर है कि कहीं गिर गया तो खेल खत्म, यही ना। तो कैसे पता चलेगा, हाँ कैसे पता चलेगा कि हम अनस्टेबिलिटी जगह जो हम जहाँ पे है वो अनस्टेबल है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इक्वेशन, हमको जो भी पता रहेगा सिर्फ इसका क्या पता रहेगा, इक्वेशन पता रहेगा, क्या पता रहेगा, इक्वेशन ही पता रहेगा ना। लेट से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इसका इक्वेशन है, यही पता रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इसका इक्वेशन है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहली बात, इक्विलिब्रियम के लिए देखो, इक्विलिब्रियम ये रुक तभी सकता है, कोई चीज रुकेगा तब जब उसको हॉरिजेंटल जगह मिले। मान लो इस एक्सिस, एक्स एक्सिस पे रखेंगे तो क्या ये रुका रह जाएगा ना। इसका मतलब, इसका मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, हॉरिजेंटल होना चाहिए, तभी तो रुक सकता है ना। समझो इस बात को, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एकदम हॉरिजेंटल होगा, तभी तो यहाँ रुकेगा, राइट। इसका मतलब इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है स्लोप जीरो होना। स्लोप क्या होगा,
इक्वल टू जीरो, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है टेंजेंट का। यानी एक और बात बोल सकते हैं, dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। जब dy बाई डी एक्स जीरो हो गया तो इस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी जिस जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स होगा उस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढ लिया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, dy बाई डी एक्स। देखो सेकेंड वाले ग्राफ में भी देखो, ये तभी रुकेगा जब लाइन जो है यहाँ पर स्लोप जो है एकदम हॉरिजेंटल हो जाए। मतलब यहाँ भी dy बाई डी एक्स जीरो होगा, इसमें देखो यहाँ भी dy बाई डी एक्स जीरो होगा। तो पहले तो हम लोग को इक्विलिब्रियम के बारे में पता चल गया कि इक्विलिब्रियम चेक कैसे करेंगे। जब dy बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, जिस जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जीरो होगा वह पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट। बट कैसा इक्विलिब्रियम है, यह कैसे डिसाइड होगा, इस चीज को समझते हैं, राइट। अब चलो देखो ध्यान से समझना, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, तीन ही पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे स्लोप है जीरो, dy बाई डी एक्स जीरो है, राइट। इस पॉइंट पे अगर बॉल इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करना सोचे, ठीक है, इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करो तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। देखो अगर थीटा 90 डिग्री से कम आ जाए, राइट, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप, राइट। इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप, राइट। तो यहाँ पर देखो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। यानी स्लोप का वैल्यू बेसिकली dy बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है, राइट। इस पॉइंट पे ड्रॉ करो, चलो इस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करके देखो, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाओ, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा या कम, ग्रेटर देन 90। यानी यहाँ पे जो स्लोप होगा इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब देखो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू देखो, तीन पॉइंट हम लोग लिए थे, यहाँ 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 सपोज कर लो, यहाँ पे dy बाई डी एक्स जीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, राइट। यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस चलेंगे, यानी एक्स डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स का रेट क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, क्या वैल्यू लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स का रेट घट रहा है। यानी हम क्या बोलेंगे, dy बाई डी एक्स घट रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है नहीं, लैंग्वेज के समझो, हम क्या बोल सकते हैं, dy बाई डी एक्स घट रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी इसका अगर चेंज निकाले, dy बाई डी एक्स का रेट निकाले, रेट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या रेट होगा, इसका मतलब निगेटिव हो जाएगा। देखो जीरो से फाइनल निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या इसका रेट निगेटिव आएगा कि नहीं, राइट। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इसको जेड मान लो, जेड बराबर dy बाई डी एक्स, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लो x कॉमा जेड वन, x1 कॉमा जेड वन, यहाँ कोऑर्डिनेट x2 कॉमा जेड टू, यहाँ कोऑर्डिनेट x3 कॉमा जेड थ्री, राइट। समझो, थोड़ा सा समझना है, राइट। अब अगर हम लोग चेंज निकाले, देखो अब इसका स्लोप निकाले, इस पार्टिकुलर का स्लोप, तो हम लोग क्या लिखेंगे, z2 माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स, राइट, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये होगा निगेटिव आएगा, पहली बात ये समझो, ये क्या निगेटिव आएगा, इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि घटता हुआ जा रहा है, पॉइंट घट रहा है, राइट। तो अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा ले ले, मतलब बहुत नजदीक की बात कर ले, लिमिट लगा दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स, तो क्या ये निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव है, राइट। तो इस डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स को क्या लिखते हैं, जब लिमिट एक्स टेन टू जीरो होता है, डी जेड बाई डी एक्स लिख दें। शुरू में बताए थे ना, देखो स्टार्टिंग में ही बताए थे,
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। सिमिलरली डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं? हाँ, डी जेड बाई, राइट, डी जेड बाई डी एक्स, ये निगेटिव आ गया। अब देखो जेड का वैल्यू पुट कर दो यहां से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी वाई, ये निगेटिव हो गया। और इसको बोला जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निगेटिव हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव, राइट। यानी कि जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो जाए तो समझ जाना है कि वह पॉइंट कौन सा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है ना कि हम लोग इसी पॉइंट का एनालिसिस कर रहे थे ना। यानी कि अगर देखो जब dy बाई डबल डेरिवेटिव जब निगेटिव आने लगे तो समझ जाना है कि उस पॉइंट पे अनस्टेबल होगा, राइट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और वह पॉइंट मैक्सिमा देगा। यानी यह कंडीशन किसका हो गया? मैक्सिमा का। ये चीज समझ में आया कि नहीं? हम और सिंपल फॉर्म में बताएंगे, पहले इस चीज समझ लो। क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस और नो? देखो यहाँ हम लोग कैसे इस पॉइंट को लिखे, कैसे, ये चीज समझ में आया ना? यहां से यहां। अब देखो जेड को हम माने थे डी वाई बाई डी एक्स, जेड को क्या माने थे? डी वाई बाई, तो जेड के जगह डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए, सॉरी उल्टा लिख दिए, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, राइट, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको बोला जाता है देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट, डबल डेरिवेशन, डेरिवेटिव यानी डबल डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। यानी जब डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो वह पॉइंट जो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और वह क्या देगा? मैक्सिमा देगा। मैथ में इस पॉइंट को मैक्सिमा बोलेंगे, फिजिक्स में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, राइट। देखो यानी क्या पढ़े, क्या कंसेप्ट था पहले, कैसे हम लोग को निकालना है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप लिखा है, स्टेप फर्स्ट। मान लो गिवन इक्वेशन है, चलो पहले गिवन इक्वेशन ले लो। गिवन इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। तो स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि हम लोग क्या मोटो है निकालना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है, राइट, या इसी को बोलेंगे मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले हम लोग मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। देखो ध्यान दो, या तो मैक्सिमा या तो अनस्टेबल, दोनों सेम ही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट चेक कर लेते थे कि स्लोप कहाँ जीरो है, मतलब वह पॉइंट फाइंड करेंगे कि जहां पे स्लोप क्या हो जाए? जीरो हो जाए, राइट। देखो यह पॉइंट फाइंड कर लेंगे, तो पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? डी वाई बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट कर देंगे, राइट। यानी कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड इक्वेट इट टू जीरो, राइट। जीरो से इक्वेट कर देंगे। मान लो जब इसको जीरो से इक्वेट किए तो यहाँ से सॉल्व किए तो दो, मान लो x इक्वल टू एक्स वन वैल्यू आ गया, x इक्वल टू एक्स टू वैल्यू आ गया। लेट सपोज कर लो कि दो पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको भी वेरीफाई करेंगे हम लोग कि दो पॉइंट कैसे आ रहा है, एक भी पॉइंट आ जाएगा या दो भी पॉइंट आ जाएगा, ठीक। सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप, स्टेप हम लोग अब फाइंड करते थे, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? देखो तो ये मान लो इसको एक नया फंक्शन मान लेना, राइट। इसको क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो इसको एक नया फंक्शन जेड मान लेंगे। तो एक्चुअल में ये क्या था मेरा? डी जेड बाई डी एक्स था कि नहीं? ठीक, ये डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, डी जेड बाई डी एक्स निकाल लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे, चेक किस पर? इस पर, एट x इक्वल टू x1, मान लो x1 वैल्यू इसमें पुट करके चेक किए। इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आ गया, इसका ये मतलब हुआ कि एट x1 पॉइंट इज मैक्सिमा, ठीक है, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। और इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, ध्यान रहे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा,
समझ में आया? यानी कि हम लोग को क्वेश्चन में अगर मान लो हम ये क्वेश्चन दे दिए y इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5, राइट, तुमसे पूछे कि वो पॉइंट फाइंड करो जिसपे y का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, हम ये पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सॉरी, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, हम ऐसा क्वेश्चन दे दिए, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, x को 1 लेते थे, 2 लेते थे, 3 लेते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते थे कि नहीं, राइट। बट यहाँ पे अब हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज करेंगे, इस स्टेप को फॉलो करेंगे, ये वाला स्टेप को, क्योंकि इस पॉइंट पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी मिल जाएगा और हम लोग का मैक्सिमा भी मिल जाएगा, पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया? कोई डाउट? अब हम लोग सेकेंड ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ सेकेंड, यानी सेकेंड ग्राफ क्या था, राइट। इसमें क्या कंडीशन आता है, ठीक है। सेकेंड ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसा ही था ना, बॉल या मेरा यहाँ पे था, तो बॉल कहाँ रुकेगा, जहां पे स्लोप क्या हो जाए, हॉरिजेंटल हो जाए, राइट। अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करे तो स्लोप हॉरिजेंटल हो जाए, यानी इसका मतलब dy बाई डी एक्स जीरो, कहाँ, इस पॉइंट पे, राइट। तो dy बाई डी एक्स जीरो होगा तो यह बताएगा कि यह इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। बट कौन सा पोजीशन है, देखो, स्टेबल है या अनस्टेबल है ये नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग का dy बाई डी एक्स जीरो था तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ही आ रहा था। ठीक है, तो अब पता कैसे करेंगे कि अनस्टेबल है या स्टेबल है, राइट। तो देखो 3 पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, राइट, 1 2 3। अब चलो स्लोप ड्रॉ करो तीनों जगह, एक ये हो गया स्लोप, राइट, एक ये हो गया स्लोप, राइट। अब बताओ इस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, थीटा कैसा है, ग्रेटर देन, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव हो गया। इस पॉइंट पे बोलो स्लोप कैसा है, थीटा लेस देन है, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया। तो ध्यान से देखो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, यानी बढ़ रहा है क्या, तीन पॉइंट लेते हैं, यहाँ निगेटिव है, यहाँ जीरो है, यहाँ पॉजिटिव है, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या इंक्रीजिंग है, क्या बोल सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग। देखो dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग, तो इसका चेंज जो निकालेंगे, अगर हम इसका चेंज निकाले तो क्या चेंज भी पॉजिटिव आ जाएगा, आएगा कि नहीं। जिस तरह हम लोग यहाँ पे चेंज निकाले थे, चेंज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आया था, निगेटिव आया था, क्या उसी तरह इसका चेंज पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब जो पॉइंट होगा, ठीक है, पहले पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, राइट। यानी किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि कंडीशन क्या क्या बना, क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, या एक और बात, क्या यहाँ पर मिनिमम होगा, फंक्शन का वैल्यू देखो तो मिनिमम था, देखो तो यहाँ पर वैल्यू मिनिमम आ रहा था ना ऐसे, राइट। तो यह पॉइंट पे मिनिमम होगा, राइट, या मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट। ठीक है, तो स्टेप क्या लिखेंगे, चलो कैसे सॉल्व करना है उस चीज को एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया, समराइज करते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा गिवन फंक्शन है, हम लोग का मोटो है या तो, हाँ बोलो, चलो लिखो फटाफट, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन है, मेरा मोटो है या तो मैक्सिमा निकालो, मैक्सिमा, या इसी को क्या बोलते थे, अनस्टेबल,
या तो मिनिमा निकालो, और इसी को क्या बोलते थे, स्टेबल। अरे लॉजिक समझो ना, तुम कहाँ स्टेबल रहोगे, पहाड़ के सबसे ऊपर की पहाड़ के नीचे, नीचे जहाँ पे मिनिमम होगा वहाँ स्टेबल है, और जहाँ टॉप पे रहेंगे तो वहाँ पे अनस्टेबल होगा। तो देखो स्टेप फर्स्ट, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx एंड इक्वेट इट टू जीरो, राइट। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व इट, एंड सॉल्व इट। सॉल्व करने के बाद मान लो यहाँ से वैल्यू आ गया, इसको जब सॉल्व किए तो सपोज कर लो दो वैल्यू आ गया, राइट। x इक्वल टू x1 आ गया और x इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है। ठीक, अब अगेन स्टेप 2, यानी यह दोनों पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यह जो वैल्यू पॉइंट आया x इक्वल टू x1 और x इक्वल टू x2, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी यह दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गए, राइट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे देखो स्लोप दोनों जगह जीरो है, और जहां स्लोप जीरो होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ठीक। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। फाइंड कर लेते हैं, यानी जो भी फंक्शन आ जाए उसको फाइंड कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप थर्ड, चेक इफ एट x इक्वल टू, मान लो एट x इक्वल टू x1, मान लो x1 पे चेक किए, इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी x1 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, समझ में आ रहा है ना। अगर यह निगेटिव हो जाए, इसका मतलब एट x1 मैक्सिमा या एट x1 अनस्टेबल, और फंक्शन में x1 का वैल्यू पुट कर देंगे f ऑफ x1, यह मैक्सिमम वैल्यू होगा, यह मैक्सिमम वैल्यू होगा, राइट। किसका, फंक्शन का, ठीक। अगर यही इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जाए, हम उल्टा लिख दिए क्या, नहीं सही है, ठीक। ग्रेटर देन जीरो हो जाए इसका मतलब यह हो जाएगा मिनिमा एट x1, यह हो जाएगा मिनिमा या स्टेबल, और फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा, f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू है। तो इतना पता होना चाहिए स्टेप, यानी पूरे जो हम लोग सीखे लर्न किए उसका पूरा एक निचोड़ है, कंक्लूड है कि इतना पता होना चाहिए, राइट। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, मान लो ये इस तरह का इक्वेशन है। हम पूछे फाइंड मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब क्या आएगा, या तो आइदर मैक्सिमम आएगा या तो मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। अगर ऐसा आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ऐसा आएगा तो मिनिमम वैल्यू होगा। देखो क्वाड्रेटिक का यही दो पॉसिबल ग्राफ हो सकता है, राइट, या तो ऐसा या तो ऐसा, तो ऐसा आएगा तो मिनिमम, ऐसा आएगा तो मैक्सिमम। तो इसमें से कोई एक फाइंड करो, जो मैक्सिमम होगा वो अपने आप अनस्टेबल होगा, और जो मिनिमम होगा वो अपने आप स्टेबल होगा। एक साथ हम लोग देखो स्टेबिलिटी भी सीख रहे हैं और मैक्सिमम और मिनिमम निकालना भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सबसे पहला काम था, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट था dy बाई डी एक्स निकालना। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, फटाफट बोलो, 2x माइनस 2, और इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, राइट। तो जब इसको जीरो से इक्वेट किए तो क्या आया, x इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो होगा यह इक्विलिब्रियम पॉइंट, फिजिक्स में इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, मैथ में इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। समझ में आना, ये मैथ में बोलते हैं, इन मैथमेटिक्स, राइट। फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इन मैथमेटिक्स क्या बोलते हैं,
क्रिटिकल पॉइंट, राइट। अब सेकंड स्टेप क्या था, स्टेप सेकंड, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये निकलेगा कैसे, ये होता है डी बाई डी एक्स, किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। तो डी बाई डी एक्स पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यही है 2x माइनस 2। तो ये क्या आ गया, 2 आ गया, आया कि नहीं। इसका मतलब देखो कि यह ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक ही पॉजिटिव ही आ गया। 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब यह मिनिमम होगा, मिनिमा होगा। बट कहाँ, पॉइंट क्या था 1, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा। अगर वेरिएबल आता ये तब तो इस पॉइंट को चेक करते हैं, लेकिन ये तो कांस्टेंट ही आ गया, और कांस्टेंट में कैसा आया, पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव के लिए हम लोग सीखे हैं कि पॉजिटिव के लिए मिनिमम देगा। इसका मतलब किस पॉइंट पर मिनिमम देगा, एट x इक्वल टू 1, जो होगा मिनिमम, मिनिमा का होगा, मिनिमा का। इसका मतलब कौन सा ग्राफ होगा, सही ये वाला या ये वाला, ऊपर वाला, ये ग्राफ नहीं होगा, राइट। तो जब इसका ग्राफ भी ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन भी देता है कि ग्राफ कैसा आया। तो मेरा मोटो था कि इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाले, तो हम लोग क्या निकला, मिनिमम वैल्यू, यानी स्टेबल पॉइंट, यानी x इक्वल टू 1 जो होगा एक स्टेबल पॉइंट होगा। और उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू ये होता है f ऑफ x1, यानी पुट कर दो y मिनिमम कितना हो जाएगा, x की जगह 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 कितना आ गया, 1 माइनस 2 प्लस 3 2। देखो इसका मिनिमम वैल्यू 2 आ गया। अब तुम लोग सोच रहा है कि 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, यही ना सोच रहा है। हम बोल रहे हैं कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 2 होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 2। क्या ये सही है, वेरीफाई करें, वेरीफाई करें रिजल्ट को। चलो y इक्वल टू, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। चलो चेक कर लो, एक बार ले लो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। मान लो चलो इतना ही ले लेते हैं, राइट। चलो x इक्वल टू -2 भी ले लो, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 लेंगे तो y का क्या वैल्यू आएगा, 3। x इक्वल टू -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया, 6, 6 हो गया ना। x इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 3 ये कितना आ गया, 2। x इक्वल टू 2 लो तो 4 माइनस 4 प्लस 3 ये कितना आ गया, 3। x इक्वल टू -2 लो तो 4 प्लस 4 प्लस 3 ये कितना आ गया, 11। देखो कोई भी वैल्यू लो, सबसे छोटा वैल्यू क्या आ रहा है, 2, और किस पे आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे। इसका मतलब ये जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े वो सही पढ़े कि x इक्वल टू 1 पे, इस पॉइंट पे जो वैल्यू देगा मिनिमम होगा। एक ग्राफ का भी आइडिया पता चल गया कि ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, राइट। यहाँ तक कोई डाउट, चलो होमवर्क के लिए, होमवर्क ले लो, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, y इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। इन दोनों पॉइंट का मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट निकालना है, मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट निकालना है, कहाँ कहाँ मैक्सिमा होगा, कहाँ का मिनिमा होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हो जाएगा।